जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अनिल जी ने देखा कि उनकी पत्नी ड्राइंग रूम की दीवार पर कान लगाकर बराबर वाले घर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही हैं। तभी उनके पति अनिल जी ने उन्हें टोका। दीवारों के भी कान होते हैं, ये सुना तो था, पर देख आज रहा हूँ। दरअसल उनके ड्राइंग रूम और पड़ोसियों के घर के बीच में जो दीवार है वह बहुत पतली है, जिससे लता जी अपने बराबर वाले घर की आवाज़ साफ साफ सुन सकती हैं। इसलिए वह कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। इस पर लता जी खिसियाकर बोली, पिछले 2 दिनों से शांति है, इसलिए तो पता ले रही हूँ कि बगल वाले घर में कोई है भी या नहीं। हाँ, पर क्यों ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मज़ा लेना सही नहीं है। मज़ा नहीं लेती हूँ, चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज़ आती है, वह भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना डर लगता है कि गुस्से में कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही ना दें। लता जी की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए अपना टिफ़िन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए घर के दरवाजे से बाहर निकले, तो लता जी भी उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ साथ दरवाजे तक आईं। तभी लता जी को लगा कि लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए अनिल जी ने गर्दन हिलाकर इशारे से किसी को अभिवादन किया है। यह देखने के लिए कि अनिल जी ने किसकी तरफ अभिवादन भेजा है, वह खुद भी बाहर आ गईं। तो उन्होंने देखा कि बराबर वाले फ्लैट के दरवाजे पर उन्हीं की हमउम्र एक मैच्योर औरत खड़ी हैं। लता जी की नज़र उनसे मिली तो परिचय की उम्मीद लिए वह महिला लता जी को देखकर मुस्कुराईं। लता जी समझ गईं कि बराबर वाले फ्लैट में रहने वाले नए जोड़े की रिश्तेदार हैं। वह महिला लता जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो, मैं टीना की मम्मी हूँ, कल ही यहाँ आई हूँ। ओह हेलो, लता जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तो वह तो पटाख से बोली, कभी आइए ना घर। मेरी बेटी और दामाद तो दोनों ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। जी ज़रूर, वैसे कब तक के लिए आई हैं यहाँ आप? बस 2-3 दिन के लिए ही आई हूँ, सोचा देख आऊँ अपनी बेटी की नई गृहस्थी। आप आइए ना जी, फिर कभी आऊँगी, कहकर लता जी विदा लेना चाहती थी, पर टीना की मम्मी बात करने के मूड में थी, तो बिना सवाल ही बोली, कितना कोई टीवी देखे, मुझे तो सीरियल पसंद ही नहीं है, वही पारिवारिक लड़ाई झगड़ा। पता नहीं ऐसे षड्यंत्रकारी सीरियल बनाते क्यों हैं, सब हकीकत से दूर। तो लता जी अवाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी हैं, और वह उनकी बेटी दामाद के झगड़ों की आवाज़ पिछले 4 दिन से सुन रही है। ये आई हैं तभी बराबर वाले घर से कोई आवाज़ नहीं आई, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले रोज़ ही ये पति पत्नी झगड़ने लगते हैं। हालांकि उनकी आवाज़ धीमी होती है, पर इतना तो पता चलता ही है ये नॉर्मल बातचीत नहीं है। एक बार उसके मन में आया कि उन्हें सब कुछ बता दे, पर उनके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर वह कुछ कह नहीं पाई और 2-4 इधर उधर की बातें करके वापस अपने फ्लैट में आ गई। बिखरा घर समेटते हुए उसका ध्यान बार बार बराबर वाले फ्लैट पर ही लग रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही टीना अपने पति रोहन के साथ बराबर वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। उन लोगों से लता जी की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, पर आते जाते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए ज़रूर हैं। बेटी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, कभी घर आना, लता जी 1-2 बार कहा भी, तो प्यारी सी मुस्कान के साथ टीना ने हाँ में सर हिला दिया। शुरू शुरू में ये जोड़ी साथ साथ बाहर जाना और वहाँ से सामान से लदे घर आना लता जी को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उन्हें अपने बच्चे याद आते थे। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका तिनका जोड़कर घर बसाया होगा। पर 1.5-2 हफ्ते के अंदर ही टीना और उसके पति का प्रेमी जोड़े होने का जादू टूटता नजर आया। इधर बराबर बराबर फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है, ज़रा सी भी आहट की सारी आवाज़ आती है। ड्राइंग रूम में टीना और रोहन के बीच कोई खटपट सुनाई देने से उनके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाज़ा हुआ शायद टीना और रोहन के नौकरी करने के खिलाफ है। उन्हें झगड़ते सुनकर ही बार मन हुआ कई बार कि वह जाकर उन्हें रोक दे, पर अनिल जी ने सख्त ताकीद कर दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं। इस बात पर उसने अनिल जी से बहस भी की कि क्यों कर हम नहीं नई पीढ़ी से डरने लगे हैं। अगर हम उन्हें समझाने का बेड़ा नहीं उठाएंगे तो उनकी ज़िंदगी जाने किस दिशा में जाएगी। पर अनिल जी के हिसाब से बेवजह की दखल अंदाजी से हालात बिगड़ न जाएं, कहीं उन लोगों के मामले में टांग ना अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो अनिल जी
जो कहें, पर उनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वे जड़ बनाएं, इससे पहले उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। सोच विचार के बाद इसका फ़ैसला लिया कि दोनों की बेहतरी के लिए ये बात टीना की मम्मी के कानों में डालनी ही हो। दूसरे दिन अनिल जी के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने टीना के घर की घंटी बजा दी। दरवाज़ा टीना की मम्मी की जगह टीना ने खोला। टीना को देखते ही लता जी चौंक कर बोली, अरे आज ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। तो अब वह क्या करे, सोच ही रही थी कि तभी टीना की मम्मी का उमंग भरी आवाज़ सुनाई दी, अरे आप आइए आइए ना, अच्छा किया आप आई। टीना चाय तो बना ला। जी मम्मी। टीना ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई। दुविधा वाली हालत में खड़ी लता जी के मुंह से अचानक निकला, आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनते ही किचन की ओर बढ़ती हुई टीना रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सलवटे डालकर देखने के अंदाज से उन्हें अनिल जी की हिदायत याद आई, दूसरों के पछड़े में पड़कर अपनी फजीहत मत करवाना। अचानक लता जी की हिम्मत टूटने लगी। मन में ख्याल आया, बेटियां माँ से हर बात शेयर करती हैं, क्या पता टीना ने भी अपनी मम्मी को सब बताया हो। फिर किसी के निजी मामलों को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह वह क्यों बने? फिर वह उन्हें जानती ही कितना है, किस नाते से वह मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में बात करेगी। क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? टीना की मम्मी ने टोका तो लता जी चौंक कर बोली, आज रात आप लोग हमारे घर डिनर पर आइए। यह सुनकर टीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए, आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर डिनर, तो फिर कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए ही तो ये आई हैं। रोहन शाम को फ्री होते हैं तो शाम में कहीं ना कहीं इंगेज की ही है। अरे छोड़िए डिनर विनर, आप आएँ यही मुझे अच्छा लगा। टीना की मम्मी ने लता जी को हालत से उबरते हुए कहा, मुझे तसल्ली है कि आप लोग बराबर में हो। मैं टीना से आज कह ही रही थी कि पड़ोसी ही वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसलिए उनसे ताल्लुक़ बना कर ही रखना चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। टीना और उसकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वह बात न हो पाई जिसे बताने लता जी यहाँ आई थी। टीना ने अपनी मम्मी से रोहन के बर्ताव के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में वह घिरी। वह वापस अपने घर आ गई। 2 दिन के बाद टीना की मम्मी वापस चली गईं। उनके जाते ही उनके घर से फिर से झगड़ों की आवाज़ें आने लगीं। 2 दिन तक तो किसी तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, पर संडे को आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाली मिसेज अग्रवाल ने लता जी को फ़ोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाली फ्लैट में आखिर हो क्या रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। लता जी चिढ़कर बोली और बाहर आ गईं तो देखा फ्लोर के बाकी 2 घरों से भी ताकजागी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अचानक लता जी ने जाकर टीना के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा खुला तो वह दंदनाती हुई अंदर गईं और उन दोनों पर बरस पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुखी गृहस्थी का ढेर सारा सुकून लेकर गई हैं और आज तुम फिर से कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ पर रहते हैं, इस तरह से रोज़ रोज़ झगड़ना अच्छा है क्या? लता जी के डांट डपटने पर टीना हैरान थी और रोहन सन्न था, बुरी तरह से हड़बड़ाया। रोहन कुछ कहता उससे पहले ही टीना ने लता जी का हाथ पकड़कर उनको सोफे पर बैठा दिया और ख़ुद उसके घुटने पर सर रखकर सुबक पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊं। आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काट कर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। रोहन टीना को कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर लता जी ने कहा, कहने दो जो कह रही है, जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों? कहकर रोहन को फटकार कर और टीना के सर पर प्यार से हाथ फेरा। वह सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपनों को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखना चाहते हैं। टीना की हिचकियाँ बंध गईं तो लता जी ने रोहन की तरफ देखा, जो बेबस खड़ा कभी टीना को और कभी लता जी की तरफ देखता रहा। शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने शादीशुदा ज़िंदगी शुरू की है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बढ़ोगे? माँ बाप तुम्हारा सुखी शादीशुदा ज़िंदगी को देखकर खुश हैं, क्यों अपनी जवानी के साथ उनका बुढ़ापा ख़राब करने पर तुले हो? और रोहन, तुम खुद को नई पीढ़ी के कहते हो, ऐसी नीच और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के ख़िलाफ़ हो। मैं रोहन से हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपनी नौकरी की वजह से घरेलू ज़िंदगी पर आँच नहीं आने दूंगी। टीना सुबकते हुए बोली, आँच नहीं आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही क्यों है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी, आप शांत हो जाइए प्लीज़, आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा।
रोहन, जो अब तक संभल चुका था, उसने लता जी को भरोसा दिलाया। लता जी अपना जीत का झंडा लहराते हुए लता जी अपनी जीत का झंडा लहराते हुए बाहर आईं और अब अगल बगल से झांकते पड़ोसियों को सुनाकर बोली, कुछ लोगों को तमाशा देखना पसंद है। आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किस्से ने रंग दिखाया। उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया था। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन टीना लता जी के घर आई और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लता जी को देखकर वह उनके गले लगकर बोली, आंटी, उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। रोहन अब मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी जॉब से। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यह सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात का मान रखा। लता जी गर्व से बोली, आंटी, एक खुशखबरी और है। मुझे कल कंपनी से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। चेहरे पर पहली बड़ी सी मुस्कान के साथ वह कार्ड बढ़ाते हुए बोली, रोहन खुद देना चाहते थे पर थोड़े शर्मिंदा हैं, तो आपके सामने आने से झिझक रहे हैं। इस प्रोग्राम में फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया है। आप हमारे फैमिली मेम्बर्स ही तो हैं, ज़रूर आइएगा। लता जी का मन उसकी बातों से भीग गया। परदेश में इन बच्चों का और है ही कौन। इस जज्बे के तहत वह अनिल जी के साथ टीना की कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी में गईं। एक बड़े होटल में शानदार प्रोग्राम रखा गया था। रोहन अनिल जी और लता जी को देखकर बड़ी तत्परता से उनके पास आया। आगे वाली लाइन में उन्हें आदर के साथ बिठाकर वह खुद भी उनके साथ बैठ गया। टीना के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर रोहन को इतना खुश देखकर लता जी को अच्छा भी लगा और हैरानी भी बहुत हुई, क्योंकि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वह टीना के काम करने को लेकर अपना पुरुषों वाला दम दिखा रहा था। वंदना के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई। नारी शक्ति को लेकर एक नाटक पेश किया गया। उसके बाद कंपनी के सीईओ द्वारा नारी शक्ति को लेकर एक भाषण दिया गया। भाषण के बाद नारी शक्ति पर आम आदमी की सोच को बदल देने वाली एक नई सोच को लेकर एक नाटक शुरू हुआ। नाटक में टीना को देखकर लता जी चौंकी। डायलॉग पहचाने हुए से लगे। लता जी को एक दबी उछली प्रताड़ित औरत को का रोल करती हुई टीना ने बोलना शुरू किया तो लता जी हैरानी में डूबती चली गईं और फिर उसने रोहन को घूर कर देखा, जो धीमे धीमे हंस रहा था। लता जी का बस चलता तो वहीं उसके कान मरोड़ देती, पर रोहन शरारत भरे भाव आंखों में लिए अपने कानों को माफ़ी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर लता जी अपने दोनों हाथों में मुंह ढककर हंसती रहीं। अनिल जी अपने अगल बगल देखकर कुछ कुछ माजरा समझ रहे थे। ज़ोरदार एक्टिंग करते हुए टीना के डायलॉग वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस पर कान लगाकर सुनाई देते थे। झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में रोहन नहीं था। जो संवाद टीना ने उस दिन लता जी से कहे थे, वह इस पोज में आज किसी और औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। प्रोग्राम के आखिर में टीना बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर खुश होती हुई आई तो लता जी ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं आंटी, मैं तो पिटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। लता जी ने आंखें तरेर कर टीना से कहा तो रोहन और टीना ठहाका मारकर हंसने लगे। लता जी भी मायूसी भरा सॉन्ग रचते हुए बोली, टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों का झूठ पकड़ने में माहिर हूँ, पर इस बार मात खा गई और मेरा सर भी खा गई ये कहकर कि इन बच्चों की शादी का क्या होगा। अनिल जी ऐसा बोले तो लता जी टीना और रोहन से धमकी देने वाले अंदाज में बोली, अब तुम लोगों की यही सज़ा है कि मेरी साख गिरने नहीं दोगे और किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारा झगड़ा असली नहीं था बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साख कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे, रोहन बोला। लता जी ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते हुए खबरदार कहकर उंगली से चिताया तो सब हंस पड़े। आंटी, हम तो उसी दिन बता देते, पर अचानक ही रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आईं। बस उस मौके पर यह शरारत सूझ गई। टीना के खुलासे पर, इस ना भूलने वाली घटना पर अनिल जी और लता जी ज़ोर से हंस पड़े। 2 दिन बाद मिसेज अग्रवाल लता जी और अनिल जी को लिफ्ट में मिलती हैं। मिसेज अग्रवाल बड़ी गंभीरता से लता जी को कहती हैं, भाभी जी, बड़ा अच्छा किया आपने उस दिन जो उन दोनों मियाँ बीवी को फटकार लगाई। तब से तो उनके घर से झगड़े की आवाज़ आना ही बंद हो गई। हाँ जी, बस एक कोशिश की थी, कामयाब हो गई, और क्या कहा जाए। लता जी ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया तो पास खड़े अनिल जी फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे भी सर चढ़कर बोल रहा है। जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ।
लता जी भी अनिल जी के कान में बोली तो मिसेज अग्रवाल भी उनकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देखकर असमंजस भरे अजीब से भाव के साथ रुकी लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही लता जी और अनिल जी की जबरन रुकी हंसी छूट पड़ी तो देर तक बंद ही नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।